बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव की अक़साम: वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, वाव लीन, वाव कस्मिया और वाव अतफ़। 6 किस्में हैं ये। तो पहला वाव मारूफ, ऐसा वाव जो खुलकर आवाज़ दे। इस वाव से पहले जो हर्फ होता है उस पर पेश की हरकत होती है। बच्चों को समझाने के लिए हम इस वाव पर उल्टा पेश भी लगाते हैं। मिसाल उर्दू। तो उर्दू लफ्ज़ आप देखें, इस पर गौर करें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उर्दू, यानी दाल और वाव जो है, वाव की आवाज़ हम खींच रहे हैं, लंबी कर रहे हैं, खुलकर वाव यहाँ पर आवाज़ दे रहा है उर्दू। जबकि इंग्लिश वर्ड टू का तर्जुमा हम कहते हैं, वहाँ पर करते हैं दो, दाल वाव दो। तो वहाँ पर दो पढ़ते हैं, यहाँ पर दू पढ़ते हैं। यानी हम उर्दू को उर्दो क्यों नहीं पढ़ते? उसकी वजह ही यही है कि यहाँ पर उर्दू लफ्ज़ में वाव मारूफ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसकी आवाज़ जो है वो लंबी करनी पड़ेगी आपको। और दो जो है टू, वहाँ पर वाव मजहूल इस्तेमाल हुआ है जो कम आवाज़ देता है। तो ये एक फ़र्क है वाज़िह यहाँ पर। इसी तरह बू महक को कहते हैं, तो यहाँ पर भी वाव मारूफ इस्तेमाल हुआ है। इसके बरक्स एक और लफ्ज़ है बो, यानी बीज बोना, मिसाल बो, तो वहाँ पर वाव मजहूल इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ पर है तीसरा लफ्ज़, यहाँ पर सू है। सू का मतलब है तरफ। हम कहते हैं सूए कौम आया, यानी अपनी कौम की तरफ आया। तो सू जो है तरफ, सीन के ऊपर पेश और वाव मारूफ है, और इस पर हम जज़म भी लगाते हैं तो तब भी ये वही आवाज़ देता है सू, सीन वाव पेश सू, जिस तरह हम अरबी में भी पढ़ते हैं। तो सू यहाँ पर है। लेकिन एक है साव, सीन वाव ज़बर साव। तो वहाँ पर साव जो है 100, उसको बोलते हैं हम 100 साव। तो वहाँ पर सीन के ऊपर ज़बर है, तो वहाँ पर वाव मारूफ इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ पर वाव लीन है। एक और है सो, हम कहते हैं जो हुआ सो हुआ, तो वहाँ पर वाव मजहूल है, यानी वाव कम आवाज़ दे रहा है। इसी तरह आगे देखें आप, दूर। यहाँ पर भी वाव मारूफ दूर, हम वाव को खींच कर पढ़ रहे हैं, इसकी आवाज़ खींच रहे हैं हम लंबी। लेकिन एक और लफ्ज़ है दौर, और वहाँ पर वाव जो है वो कम आवाज़ दे रहा है। इसी तरह नूर, हूर, खूबसूरत, जू। अच्छा, जू पर भी आप देखें, यहाँ पर जू, जीम वाव पेश जू, यानी जीम के ऊपर पेश है और वाव जो है ये मारूफ है। तो जू, इस जू का मतलब है नदी या नहर। तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर जाओ, एक लफ्ज़ जीम वाव और उस पर ज़बर होता है जीम पर, तो वहाँ पर जाओ। जाओ का मतलब क्या होता है? वो एक फसल होती है। तो जाओ यानी यहाँ पर आवाज़ बदल रही है, जबकि लफ्ज़ एक ही है। इसी तरह जो, एक लफ्ज़ जो है जिसको हम हरफ रबत कहते हैं या हरफ शरत भी है, वो जिस तरह हम कहते हैं जो मेहनत करेगा वो पास होगा, तो वहाँ पर वो हरफ है। तो जो अलग है, जू अलग है और जाओ अलग है, और ये सब फ़र्क असल में वाव का होता है। लिहाजा इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, इस कायदे को, कि वाव का इस्तेमाल कहाँ होता है या वाव की कितनी किस्में हैं, और इस तरह बाकी। तो आज हमने ये वाव मारूफ पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम।